नमस्कार। मेरे बचपन के दिन पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई, उत्पन्न यानी पैदा, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। ये 1900 की आसपास की बात है। उस समय लड़कियों की दशा बहुत संकीर्ण थी। लड़कियों को बोझ समझा जाता था। उनके जन्म होते ही पूरे घर में मातम छा जाता। ज़्यादातर लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज दिया जाता, उन्हें मार दिया जाता था। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन आज स्थितियां बदली हुई हैं। आज की स्थिति में लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। दोनों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हैं। दोनों को बहुत ही प्यार से रखा जाता है, कोई अंतर नहीं किया जाता। लड़कियों की सुरक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए बहुत से अवसर उन्हें दिए जाते हैं और सरकार द्वारा भी इस बारे में काफ़ी कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो पढ़ा लिखा समाज है। तो इस वजह से भी लोग अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? क्योंकि लेखिका को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। जब मौलवी साहब उन्हें पढ़ाने के लिए घर पर आते तो वो जाकर के पलंग के नीचे छिप जाती थी, वो पढ़ना नहीं चाहती थी। हमारा अगला प्रश्न, लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उनकी, लेखिका की माँ में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिसका उन्होंने उल्लेख किया? उनकी माता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। सुबह प्रभाती गाती और रामायण के चौपाइयाँ गाती, शाम को मीरा के पद गाती। उन्हें संस्कृत और हिंदी का दोनों का अच्छा खासा ज्ञान था। लेखिका को भी पंचतंत्र पुस्तक उनकी माता ने ही उन्हें भेंट स्वरूप दी थी, जिससे कि कहानियों में दिलचस्पी होने के कारण उनका झुकाव हिंदी भाषा की ओर अधिक हो गया। हमारा अगला प्रश्न है अंतिम, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? क्योंकि लेखिका के संबंध जवारा साहब के नवाब के साथ पारिवारिक थे, बहुत ही आत्मीयता का संबंध था। लेखिका जब तक उनके बेटे को राखी नहीं बांधती थी, वो उसे पानी भी पीने के लिए नहीं देते थे। और लेखिका उन्हें नवाब साहब की बेगम को ताई कहकर पुकारती थी। इनके जब छोटा भाई हुआ तो उसका नामकरण भी नवाब साहब की बेगम साहिबा ने किया। वही नाम उनका आगे तक चला। लेकिन ऐसे आत्मीयता के संबंध आज के समय में मिलना मुश्किल है। आजकल दिखावे की प्रवृत्ति अधिक हो गई है। एक दूसरे को लोग जानते तक नहीं पड़ोस में कौन है। तो इसी कारण से महादेवी वर्मा ने ये बात कही है कि आजकल ऐसे संबंध नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये थे हमारे मेरे बचपन के दिन पाठ के प्रश्न उत्तर। इसके साथ ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।